नमस्कार। दिल के बात हमारे और बहुत स्वागत बा। हम हैं मनोज भाऊ। मालूम बा कि यह कार्यक्रम हमनी के सेक्स से जुड़ल समस्या पर बातचीत करें जा। आज एगो बहुत महत्वपूर्ण समस्या पर बातचीत होके जाता, जना के नाम है पीई, प्री मैच्योर एजैकुलेशन। हिंदी में एकरा के शीघ्र पतन कहल जाला। एगो और समस्या बा ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। एकरा के ऐसे समझी कि उत्तेजना में कमी। ये दोनों समस्या पर खुल के बातचीत हुई। थोड़ा सा हम और खोलतन ये दोनों प्रॉब्लम के। शीघ्र पतन या प्रीमैच्योर एजैकुलेशन कहल जाला कि जब कोनो पुरुष अपना इच्छा के पहले या अपना पत्नी की इच्छा से पहले ही एजैकुलेट हो जाए, अस्खलित हो जाए या ओकर वीर्यपात हो जाए, तो एकरा कहल जाला शीघ्र पतन, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन। वही तरह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बा, कोनो पुरुष के सेक्स परफॉर्म करे खातिर जितना इरेक्शन के जरूरत बा, अगर उतना इरेक्शन नहीं सेक्स परफॉर्म करे से पहले ही ओकर जोन पेनिस बा वो शिथिल हो जाता, तो ये बीमारी के कहल जाला इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये दोनों महत्वपूर्ण बीमारी बा। हम देखले बानी कि यह कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा सवाल यही दोनों समस्या से जुड़ल आवेला। ऐसे ए पर हम खुल के या विस्तार से बातचीत जाता नहीं। हमने के नंबर पूरा के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हुई, वो अपन बीच बीच में सवाल डॉक्टर साहब होकर जवाब दे। और बात बता दी कि अपना यहाँ बहुत ऑन समस्या के तो उसे बचे के जरूरत बा। ये प्रकार से हम बातचीत करे बनी पाठक जी और बहुत स्वागत बा। आई पर बातचीत कही जाओ। हम हमारे दर्शक की जो पूरा हिंदुस्तान में जो फैलल झोला छाप डॉक्टरन के आतंक, आदमी ये सब बीमारी के जनरली शेयर ना करेला। जहाँ भी ओकरा बोर्ड मिल जाला, अखबार में देख के वैसा डॉक्टरन के चल जाला। बीमारी रउआ यूरोलॉजिस्ट बानी और लगातार में बानी, तो ये बता कि मरीज के अगर पीई हो बीमारी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहाँ जाए के चाहिए? इसमें ऐसा के कारण लोग जानकारी के अभाव के कारण लोग क्वालिफाइड के पास जाते हैं हर एक जगह। और इसका सिंपल तरीका है कि जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर हैं जो कि इस तरह की दवा का, इस तरह की बीमारियों का इलाज का दावा करते हैं, जी। अपने प्रचार के माध्यम से बहुत से मरीज को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। में कुछ तो फायदा होता है, एक मानसिक तौर पे साइकोलॉजिकल बेनिफिट उनको इसका है कि हमने कुछ इलाज लिया। और कुछ ये बीमारी साइकोलॉजिकल है भी कि लोग इसको साइकोलॉजी से रिलेटेड है ये, तो उससे उनको कुछ बेनिफिट हो जाता है। बट मैं ये बताऊंगा कि कभी कभी इससे बहुत भारी नुकसान भी हो जाता है। उनमें वो और गलत भ्रम डाल देते हैं कि तुम्हारा सही, तुम किसी काम के लायक नहीं है। तो इस सब चीज से बचना चाहिए आदमी को। और इसका तो सिंपल आप किसी डॉक्टर से दिखाइए, अगर नहीं है क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर किसके पास मतलब किसके पास जाए कहीं देखिए स्पेशलिस्ट के बा, इसके लिए सबसे जो स्पेशलिस्ट है वो तो यूरोलॉजिस्ट हैं जी, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि इस सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है कि वो इस तरह की सलाह देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे सिंपल फिजिशियन है, वो भी इसका वेनरोलॉजिस्ट। हाँ, वेनरोलॉजिस्ट सरकार ने इसके लिए अधिकृत किया कि वो भी इलाज कर सकते हैं। मतलब वो हमारे के दर्शक कि अगर ऐसा बीमारी हो के के पास सेक्सोलॉजिस्ट है, कुछ लोग बा यूरोलॉजिस्ट एक सबसे बेस्ट डॉक्टर बने। साथ में साइकोलॉजी बीमारी बा तो साइकोलॉजिस्ट के पास जा सके या वेनरोलॉजिस्ट के पास। अगर ये स्पेशलिस्ट रुआ इलाका में नहीं खान तो रुआ सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर के पास भी जाए, फिजिशियन बोकरा पास जाए। ये झोला छाप डॉक्टरन के पास गैला से आई आज के टॉपिक पर हमने की बातचीत बढ़ा जाए। डॉक्टर साहब, दो बीमारी के हमने बातचीत करते हैं, दो बीमारी पर, एगो शीघ्र पतन की और दूसरा डिस्फंक्शन की। हम चाहब कि रुआ बीमारी स्टार्ट करी, थोड़ा मैकेनिज्म बता दी कि ई जो एजैकुलेशन होला
पतन होला, शीघ्र पतन विरेपात होला, ओकर का मैकेनिज्म बा, या इरेक्शन जौन होला ओकर का मैकेनिज्म बा? देखिए, हमारे शरीर में दो तरह की नर्व की सिस्टम है। जी जी जो एक को हम लोग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बोलते हैं और एक को सिंपैथेटिक सिस्टम बोलते हैं। जी ये दोनों सिस्टम आपस में एक दूसरे को बैलेंस करता है। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जी जो कि हम लोगों के मस्तिष्क से कंट्रोल होता है, वो इरेक्शन के लिए जिम्मेदार है, जो कि लिंग में करापन या इरेक्शन जिसको बोलते हैं वो कराता है। और जब ये कंप्लीट हो जाता है, सेक्स एक्ट परफॉर्म हो जाता है, उसके बाद सिंपैथेटिक सिस्टम इजैकुलेशन कराता है। जी नॉर्मली इस दोनों में एक सामंजस्य होता है, जो कि अल्टीमेटली पेशेंट और पार्टनर को इससे सेटिस्फैक्शन हो जाता है। लेकिन शुरुआती तौर पे शादी के बाद शुरू में कुछ समय ऐसा होता है कि एक सिस्टम दूसरे पे प्रिडोमिनेट कर जाता है। तो कुछ को हो सकता है कि थोड़ा प्रभावित हो जाता है। हम लोग सिंपल तरीके से ये समझा सकते हैं कि कुछ दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है। जी जी मुख्य तौर से यही दोनों सिस्टम है जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये जो बीमारी बा, मान ली कि अगर लगातार रिपीट होके, अगर एक आध दो बार भाई मतलब 10 बार हुआ सेक्स कहनी, तो 2-4 बार पहले एजैकुलेट कर, 2-4 बार हुआ सेक्स प्रॉपर परफॉर्म करता नहीं, तो अगर लगातार रिपीट होता तभी समझे कि चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, दोनों हो सकता है। अगर कुछ मरीज तो ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि आज तक हमको कभी ये ठीक से हो ही नहीं पाया। जी जी जितने बार मैं सेक्स करता हूँ हर एक बार ये पहले हो जाता है, मेरे सेटिस्फैक्शन पहुंचने से पहले या पार्टनर की सेटिस्फैक्शन से पहले ही हो जाता है। जी कुछ होता है कि अगर बहुत शॉर्ट फ्रीक्वेंट इंटरवल पे सेक्स कर रहे हैं हो जाता है, या अगर मल्टीपल पार्टनर में कर रहे हैं तो नहीं होता है, एक पार्टनर में करते हैं। बहुत तरह की इसके ये टोटल पर्सनल चीज़ है, जो कि हर एक मरीज या हर एक आदमी अपने से इसको सोचता है कि ये क्या है। ठीक बा। ई तो वो पर्सन के कपल के पता चल जाला कि ठीक बा हमारा बीमारी बा कि ना। अगर सेक्स परफॉर्म नहीं कर पावत, एजैकुलेट पहले हो जाता तो पी की बीमारी बा। लेकिन एकर कोनो लैब, सर हमारे साथ कॉलर जुड़ल बने, हम एक पर बात करें। एक लैब टेस्ट पर मावत नहीं कि कैसे एक डायग्नोसिस हुई, पहले हम कॉलर्स की कॉल लेंगे। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, अपन नाम बताई, कहाँ से बोलता नहीं? आलोक बोल रहा हूँ पटना से। जी आलोक जी, स्वागत बा हमार टीवी में। रुआ अपन सवाल पूछी। जी, मैं 2 बच्चे के बीच जी 5 साल का गैप रखना चाहता हूँ, तो अभी अवेलेबल मतलब सबसे अच्छा तरीका है। एक महीने कॉपर टी, जी वो कैसे लगता है और उसका मतलब कैसे फंक्शन है, थोड़ा बता देंगे? ये जो हम लोग आईयू बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस बोलते हैं, बहुत तरह के आते हैं। सरकारी अस्पताल में ये उपलब्ध है, जिसको आप प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। ये 3 से 5 साल तक ये अच्छी भी चीज बाजार में, जिसको एक मरीना बोलते हैं। इसकी सबसे बड़ी समस्या है इसके साथ कि थोड़ा सा इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। लेकिन जो दूसरा नया वर्जन आया है वो उसमें ब्लीडिंग कम होता है। इसके लिए आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें तो वो आपको ठीक से मार्गदर्शन करेंगे। जी बात करते हैं कि लैब टेस्ट के, मान ली कि में भी चल के इरेक्शन हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन खातिर इरेक्शन अगर प्रॉपर नहीं हो तो कुछ लैब हाँ, उसमें मरीज का जैसे हम लोग बायोडाटा देखते हैं कि कितना उम्र है, उसको अन्य कुछ बीमारियां हैं कि नहीं, जैसे शुगर की बीमारी हुआ या ब्लड प्रेशर का हुआ, जिससे नस होने का डर रहता है। अगर ये सब चीज़ नहीं है तो अगर यंग मरीज तब तो कुछ जांचें होती है, जैसे हम देखते हैं कि उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन ठीक बन रहा है कि नहीं, जिससे कि सेक्स तो एक तो वो जांच है। इसके अलावा हम लोग 1-2 जिसमें कि हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं और देखते हैं कि इरेक्शन हुआ कि नहीं, उसका टेस्ट। ये इरेक्शन के लिए तो उनके पास जांच उपलब्ध है, जिससे हम लोग ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कर
हो रहा है कि नहीं, लेकिन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए अभी तक मान्य प्राप्त कोई ऐसा जांच नहीं है। मरीज के तकलीफ और सोच के आधार पर हम लोग निर्धारित करते हैं कि इनको जो है। अच्छा सर, तरीका अगर का ओकर ट्रीटमेंट के कैसे आगे बढ़े के अगर क्योंकि पता लगे मान ली 2 महीना 3 महीना तक लगातार सेक्स करता एकदम यंग कपुल बा, आई पता लागल कि ठीक बा हम बार बार परफॉर्म नहीं करते, इजैकुलेट पहले हो जाता नहीं, तो ओकरा कैसे प्रोसीड करे के चाहिए? उसमें अब एक तो ये है कि पहले काउंसलिंग करते हैं हम लोग, समझाते हैं कि उसका एक्सपेक्टेशन क्या है जी, और एक्सपेक्टेशन में कितना मतलब उससे कितना सोच है उसकी, और ये भी बताते हैं जो उसका ये सिस्टम है ये ठीक है, कुछ समय में अपने आप हो जाएगा, जिससे उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो बाद ठीक हो जाता है। अधिकांश तो नहीं होता है। जी, ऐसे भी मरीज होते हैं जिसमें कि ये चीज़ रिफ्रैक्टरी है और हाँ उसमें दवा की आवश्यकता होती है। हमने के दवा पर आए जब बाद में यहाँ लेवे के पड़ी छोट ब्रेक। सेक्स से जुड़ल दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत होता, प्री मैच्योर एजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, उत्तेजना में कमी, प्रॉपर उत्तेजना नहीं मिल पाओ सेक्स परफॉर्म करे खातिर, ये पर बहुत कुछ बा। अभी बातचीत बनल रही हमारे के साथ।